हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। वेल, आप सभी लोग जानते हैं कि जेकेएसएसबी के लिए कांस्टेबल एसआई जैसे एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है और पोस्टें कांस्टेबल में 4000 प्लस पोस्टें हैं और वहीं पे जेकेपीएसआई की बात करें तो 700 प्लस पोस्टें होंगी। उसके बाद नैब सिलदार की और पटवारी की मिला के भी कम से कम 500-400 पोस्टें इतनी आने वाली हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप किसका इंतजार कर रहे हो, नोटिफिकेशन का। भाई साहब, जिस दिन नोटिफिकेशन आया ना उसके समझ लो 3 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा और इस 3 महीने में या तो आप पढ़ सकते हो या आप रिवाइज कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो या हाथ पे हाथ रख के सिर्फ सोच सकते हो कि इस बार तो निकल गया, अगली बार देखेंगे। अब ये आपके हाथों में। लेकिन इससे बेटर चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो लॉन्च करी है आप सबके लिए, दैट इज जेकेएसएसबी स्पेशल बैच। इस बैच में बेसिक टू एडवांस चीजें आपको करवाई जाएंगी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, और जिसमें हम एनटी और जेकेपीएसए पे पर्टिकुलर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, एनटी का जो सिलेबस है वही पटवारी का सिलेबस होता है। सो इन शॉर्ट, पटवारी, नैब एंड जेकेपीएसआई तीनों का तीनों जो आपके एग्जाम्स हैं वो इसी जेकेएसएसबी स्पेशल बैच में कवर अप हो जाएंगे। स्पेशल बैच में फ्रेश कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज फ्री क्लासेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्री क्लासेस। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, जाइए फ्री क्लासेस को अटेंड करिए। अब क्लासेस कहाँ अटेंड करनी है? हमारे जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। आपको जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे आपको टॉप पे ही ऐसे इमेज दिख जाएगी, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आप कोड्स पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट होने के बाद आप वहां पे फ्री वीडियोस वगैरह देख सकते हैं एंड आफ्टर दैट, मतलब वीडियोस देखने के बाद भाई कम से कम लोग कम से कम आई थिंक 3-4-5 लेक्चर जो है वो एज अ डेमो देते हैं। भाई मैंने 20-25 लेक्चर एज अ डेमो रखे हैं। कम से कम आप, अगर आप नहीं भी बाय करोगे ना तो भी आप कम से कम 15-20 दिन आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो अभी जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि देखो टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो जितना मर्जी अच्छा मिल जाए, बट अगर आप लोगों को बेटर टाइम नहीं मिला उसको यूटिलाइज करने के लिए तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, प्रेसिडेंट साहिबा हमारे द्रौपदी मुर्मू वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। देखो हमारी जो इंडियन प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी को रिसेंटली हाईएस्ट सिविल ऑनर जो है वो किया गया। अब क्वेश्चन में ही पूछा गया कि भैया कौन सी कंट्री के सबसे हाई सिविलियन ऑनर अवार्ड, मतलब अवार्ड के साथ ऑनर करा गया है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिजी। ठीक है, फिजी कंट्री है और फिजी कंट्री ने बेसिकली हाईएस्ट अवार्ड के साथ ऑनर किया है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु विल बी द इंडियाज फ्लैग बेयरर एट द पेरिस 2024 ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी। तो मतलब अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है 11 अगस्त को, ठीक है, सॉरी 11 अगस्त को नहीं, 11 अगस्त को जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है पेरिस ओलंपिक की, तो वहां पे इंडिया का फ्लैग जो है वो कौन बियर करने वाला है, कुछ में पूछा। तो इसका जो आंसर दैट इज मन्नू भाकर। क्या आंसर है इसका? मन्नू भाकर। अब मन्नू भाकर के बारे में क्या बोलूं भाई, आप सभी को पता है इनके 2 मेडल्स हैं शूटिंग में। ओके, तो अब फाइनली जो इंडियन पैनल जो था उन्होंने डिसाइड करा कि मतलब क्लोजिंग सेरेमनी पे मन्नू भाकर जो है वो इंडियन फ्लैग जो है वो बियर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री, ठीक है, विच कंट्री इज होस्टिंग द बिम्स्टेक बिजनेस समिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, दैट इज ये जो बिम्स्टेक लिखा हुआ है ना, बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जो है दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बेसिकली जैसे आपने नाम सुना होगा ना, ये जैसे सार्क हो गया, ठीक है, उसके बाद एशियन हो गया, इस तरह से ये जो मतलब एक ग्रुप जो बने हुए हैं, ठीक है, इसी तरह से एक ग्रुप बनाया हुआ है बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म
वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये उसके पार्ट है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है बिम्स्टेक बिजनेस समिट को, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो है वो होस्ट करने वाली है और न्यू दिल्ली में, और ये स्टार्ट होगा 6 से 8 तक चलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस ने पेरिस में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो हो रही है उसमें मैंस पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल जीता। ये पोल वॉल्ट मतलब वो जो होता है ना, आपने देखा होगा डंडा पकड़ा होता है, दौड़ के जाते हैं डंडे से, फिर वो आगे जंप करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मैंस पोल वॉल्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मोंडो डुप्लांटिस ने। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज स्वीडन। ठीक है, कहां से करते हैं बिलोंग, स्वीडन से। भाई एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इंडिया को कोई गोल्ड नहीं आया अभी तक। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हु लॉन्च्ड ई एविडेंस, ठीक है, हु लॉन्च्ड ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप। तो बेसिकली न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप जो है, ई एविडेंस जो है वो किन्होंने लॉन्च करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज अमित शाह। क्या आंसर है, अमित शाह। अब अमित शाह कौन है, आप सभी को पता है, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है ये, और इन्होंने ये लॉन्च करी है ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़। ठीक है, अब ये ऐप जो है ये क्या करेगी, ये बेसिकली एनहेंस करे, एनहेंस होता है बढ़ाना और अच्छे तरीके से किसको, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंटायर सिस्टम। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों को और बड़े लेवल पे लेके जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम पीएम कुसुम योजना टिल जून 2024। तो बताइए कितने फार्मर्स जो है टोटल इस पीएम कुसुम योजना का बेनिफिट जो है वो लाभ जो है वो उठाएंगे जून 2024 तक, मतलब जून 2024 तक जिन्होंने लाभ उठाया है, बेनिफिट उठाया है, कितने टोटल मेंबर्स हैं भाई, तो इसका जो आंसर है दैट इज 4,11,222। ठीक है, 4,11,222 फार्मर्स है टोटल जिन्होंने इस पर्टिकुलर पीएम कुसुम योजना के अंदर अपना जो बेनिफिट है वो बेनिफिट जो है उनको मिला है। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर योजना के अंदर ना, बेसिकली क्या है कि किसानों को एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की जाती है, सो दैट कि उनका इनकम या एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर में थोड़ा मुनाफा जो है वो हो सके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज ग्लियोब्लास्टोमा। ठीक है, ग्लियोब्लास्टोमा रिसेंटली सीन द न्यूज। तो क्या है भाई ये ग्लियोब्लास्टोमा जो न्यूज में देखने को मिला, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। ठीक है, क्या है ये ब्रेन या स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड कैंसर की तरह है, कुछ उसी की प्रकार है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्लियोब्लास्टोमा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी। ठीक है, तो मतलब कौन सी स्टेट है जिसने पहली स्टेट जो है बनी है इंडिया की जिसने सारे के सारे क्रॉप जो हैं वो फार्मर से बाय कर लिए हैं एट एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, क्लियर है। तो कौन सी स्टेट जो है वो इंडिया की बनी है पहली, तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस करा है कि भैया जितने भी क्रॉप्स हैं वो सारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लिए जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए पोवित्रो। ठीक है, पोवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में ये पोवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मतलब अलोकेटेड है, तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। क्या आंसर है, असम में लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली हु रिसीव द हिंदी साहित्य अवार्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के लिए है रिवीजन पर्पस के लिए, एंड आप लोग इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।